हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानेंगे। इसे समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको इन एग्जाम्पल्स में देखना है कि इनमें दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन कौन सी हैं। जब आपको वो बात समझ में आ जाएगी तब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं समीकरण की। देखिए, समीकरण का आपको इनमें पता कैसे लगेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। इनमें से अगर समीकरण देखनी है तो समीकरण वो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है, वो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें बराबर का चिन्ह हो, ठीक है। जिसमें बराबर का चिन्ह हो उसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे आप इनमें अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो ये पहले वाला जो है इसमें बराबर का निशान नहीं है, इसमें बराबर का निशान है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। तो इस तरह से आप अगर ध्यान से देखें केवल ये और ये दोनों समीकरण नहीं है, बाकी सभी क्या है, समीकरण है, क्योंकि इनमें क्या है, बराबर का निशान है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण तो हमने देख ली, लेकिन हमें समीकरण नहीं, हमें चाहिए रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण देखते हैं कौन सी होती है। देखिए बच्चों, आपके पास किसी भी समीकरण में कोई ना कोई चर होगा। चर बोलते हैं जैसे आपके पास x, y, z कुछ भी हो, चर होते हैं आपके x, y, z, u, v कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके चर होते हैं। तो आपको किसी भी समीकरण में कोई ना कोई चर दिया होगा। तो जैसे आपके पास ये समीकरण बची हुई है, ये तो दो समीकरण नहीं थी, इससे अलग जितनी भी ये समीकरणें हैं इनमें चर है। जैसे पहले की बात करें तो इसमें चर है x और y, इसकी बात करें तो x, y और z, इसकी बात करें तो x, ठीक है, इसमें x, y, इसमें x। तो ये अलग अलग समीकरणों में क्या है, हमारे चर हैं। तो रैखिक समीकरण देखने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास चर होगा उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी समीकरण में चर की घात 1 से बड़ी नहीं है, ठीक है, चर की घात 1 से बड़ी नहीं है, तब वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। और अगर चर की घात 1 से बड़ी हो गई तो फिर वो रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये जो पहली समीकरण है हमारे पास, वो है 4x की पावर 2 प्लस 7y की पावर 2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर कितनी है, 2 है, x की घात कितनी हो गई, 2। जबकि मैंने अभी आपसे कहा है कि x, y यानी कि जो भी आपके पास चर होगा उसकी घात 1 से बड़ी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा घात 1 हो, ठीक है। तो ये इसमें घात 1 से बड़ी आ गई है, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, रैखिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या हो गई है, 1 से बड़ी आ गई है। इसे देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, x की घात, यहाँ पे घात नहीं दिखाई देती, सॉरी ये वाला रही, इसे देख लेते हैं पहले। 3x प्लस 4y प्लस 7z बराबर 9। x की घात नहीं दिखाई दे रही है तो 1 होती है, जहाँ पे घात दिखाई ना दे वहाँ पे 1 होती है। तो x की घात भी कितनी है, 1, y की घात भी कितनी है, 1, z की घात भी कितनी है, 1। तो किसी भी चर की घात 1 से अधिक नहीं है, तो ये क्या है, आपकी एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1, तो ये भी रैखिक समीकरण है। उसके बाद इसमें ये तो x की घात कितनी है, 2, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1, तो कहीं पर x की घात 1 से बड़ी आई है, आ गई है, x की घात 2 आ गई है, तो ये अब रैखिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसे देखिए, x की घात कितनी है,
1, y की घात कितनी है 1, तो दोनों की घात 1 है, 1 से बड़ी नहीं है, तो ये रेखिक है। x की घात 1 और यहाँ पे आगे कोई है ही नहीं चर, तो एक ही चर था, उसी की घात 1 से बड़ी नहीं है, तो ये भी रेखिक हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बच गई है रेखिक वाली, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक सॉरी हाँ एक ये हो गई, रेखिक तो है, एक ये हो गई और ये। ठीक है, इन साइन की वजह से आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे, तो मैं इन्हें हटा देता हूँ अब। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ ही गई होगी कि समीकरण देखने के लिए बराबर का निशान होना चाहिए, और बराबर का निशान देखने के बाद जब समीकरण बन जाएगी तो उसके बाद आपको रेखिक देखना है। रेखिक के लिए जो चर आपको दिए हुए हैं उनकी घात 1 से अधिक ना हो। अगर 1 से अधिक घात है तो वो रेखिक समीकरण नहीं है। तो इसमें ये तो समीकरण ही नहीं थी, ये रेखिक नहीं है क्योंकि घात 2 आ गई है, ये भी रेखिक नहीं है, घात 2 आ गई है, बाकी ये भी रेखिक है, ये भी रेखिक है और ये भी रेखिक है, और ये आपका क्या था, बीजीय व्यंजक है, बराबर का निशान ही नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो 2 चर वाले चाहिए। अब इनमें से समीकरण कौन कौन सी है रेखिक, ये हो गई थी, ये हो सॉरी ये नहीं है, ये हो गई थी और ये हो गई थी। ठीक है, ये तीनों इसमें क्या हो गई, रेखिक समीकरण हो गई। अब इन रेखिक समीकरण में आपको क्या करना है, देखना है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो चर आपको पता ही है x, y, z, तो देख लीजिए कौन सी में कितने चर हैं। ये पहली है, इसमें कितने हैं x, y और z, तो कितने हो गए 1, 2 और 1, 3 चर वाली हो गई। तो ये 2 चर वाली रेखिक समीकरण नहीं है। रेखिक समीकरण तो है लेकिन कितने चर वाली है, 3 चर वाली। हमें कितने चर वाली चाहिए, 2 चर वाली। इसमें देखिए ये भी रेखिक है और कितने चर हैं x और y, तो कितने चर है इसमें 2, तो ये हो गई आपकी 2 चर वाली रेखिक समीकरण। इसकी बात करते हैं, इसमें कितने चर हैं x और तो कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो x एक ही चर है, तो ये हो गई कितने चर वाली, 1 चर वाली रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण तो है लेकिन 1 चर वाली है, तो हमारे पास जो 2 चर वाली रेखिक समीकरण है वो केवल ये हो गई। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 चर वाली रेखिक समीकरण हम किसे कहते हैं। बात को एक बार फिर से चाहे समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी समीकरण दे रखी है, समीकरण की पहचान आप कर सकते हो, अगर कहीं पर भी बराबर का निशान दिखाई दे जाए तो वो आपकी समीकरण होगी। फिर उसमें जो चर है हमको चर देखने हैं। अगर चर की घात 1 है, अधिकतम 1 से कम हो तो कोई बात नहीं, 1 से बड़ी है तो वो रेखिक नहीं होगी। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ी होगी तो रेखिक नहीं होगी, 1 होगी तो रेखिक होगी। उसके बाद आपको 2 चर वाली देखनी है, तो आप उसमें देख लीजिए कि उसमें कितने चर होने चाहिए, 2 चर होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोग समझ गए हैं कि रेखिक समीकरण कैसी होती है। मैं 1-2 लिख देता हूँ अब यहाँ पे। ये सपोज करो 2x + 3y = 5 है, ये 4x + 2y = 7। ठीक है, ये सभी अब क्या है आपकी रेखिक समीकरण है। देख लीजिए x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, बराबर का निशान है और चर भी 2 है, तो 2 चर वाली रेखिक समीकरण ये हो गई है और 2 चर वाली ही रेखिक समीकरण ये हो गई। अच्छा, पूरे चैप्टर का नाम था 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़े। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जोड़ों के रूप में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, 2-2 समीकरणें दी होंगी और उनको सॉल्व करके हल करके आपको x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में इनका यूज़ जो होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी ये, मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x + 3y - 5 = 0 देख सकता हूँ। बराबर से उधर 5 था तो बराबर का 5 इधर आया तो माइनस का 5 हो गया और बराबर में 0 बच गया। ठीक है, ये रूप जो हमारा होता है इसे बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। अगर मैं व्यापक समीकरण लिखूँ, ठीक है, किसकी,
दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर मैं लिखता हूँ तो वो आपका होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या होता है, व्यापक रूप होता है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, a बराबर नहीं है 0 और b बराबर नहीं है 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, a का मान 0 है, 0 की गुणा x में करेंगे 0 हो जाएगा, तो केवल एक ही चर बचेगा। और अगर b 0 हो गया तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो भी एक ही चर बचेगा। लेकिन हमें दो चर वाले चाहिए तो x और y दोनों चाहिए, तो x के साथ का जो गुणांक है वो भी 0 नहीं होना चाहिए और y के साथ जो गुणा में है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। तो a और b इनमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x और y तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a b c जो है वो कॉन्स्टेंट है। a x के साथ जो संख्या है वो है, b y के साथ जो संख्या है वो है, और c जो अकेली संख्या है कांस्टेंट है वो है। ठीक है, अब आपके पास जो भी सवाल, आपको जो भी क्वेश्चंस दिया होगा, आपको उसकी व्यापक समीकरण से तुलना करनी पड़ती है। आगे क्वेश्चनों में हम देखेंगे, तो वहाँ जब आप तुलना करोगे तो x की जगह पे x होगा और a की जगह पे क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। y की जगह पे y है तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c बराबर कितना है, -5। माइनस के चिन्ह का ध्यान रखेंगे, अगर कहीं माइनस का चिन्ह है तो वो संख्या के साथ लेंगे, अगर यहाँ भी माइनस का होता तो माइनस का 3 लेते। ठीक है, तो यहाँ से आपको a b और c मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, एक स्थिति पर हम डिस्कस करते हैं। यदि एक पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य 7 रुपये है तथा 3 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 18 रुपये है, तो एक पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपके पास क्या है, मैंने एक स्थिति लिखी है, इसमें क्या है, एक पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य 7 रुपये है तथा 3 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 18 रुपये है। तो आपको एक पेन तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, बताना है। ठीक है, कि एक पेन कितने का होगा और एक पेंसिल कितने की होगी। तो इस तरह की जो भी आपके पास सिचुएशन बन के आएगी, उन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसे परिवर्तित करना पड़ेगा और उसे हल करके बड़ी आसानी से हम इसके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इससे हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बना सकते हैं। देखिए, आपको पेन और पेंसिल का मूल्य याद करना है, एक पेन का और एक पेंसिल का अलग अलग। तो एक पेन के मूल्य को आप मान लीजिएगा x, माना एक पेन का मूल्य बराबर x रुपये है तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, तो देखिए, पहली कंडीशन है एक पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य 7 रुपये है, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन के हिसाब से एक पेन का कितना है, x रुपये है। ठीक है, और 2 पेंसिल का, एक पेंसिल का कितना है, y रुपया, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2y रुपया। भाई एक पेन का x रुपया है और 2 पेंसिल का 2y, और दोनों को मिला के कुल मूल्य कितना हुआ है, एक पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य। आप दुकान पे जाओगे, एक पेन खरीदोगे और 2 पेंसिल खरीदोगे, तो एक पेन के जितने पैसे होंगे और 2 पेंसिल के जितने होंगे उनको जोड़कर तभी तो दोगे।
तो आपने जोड़ा और जोड़कर आपने कितने रुपये दिए? 7 रुपये, तो बराबर 7 होगा। ठीक है, देखिए ये एक रैखिक समीकरण बन गई है और 2 चर वाली है, ये फर्स्ट हो गई आपकी। अब दूसरा है तथा 3 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना है? 18 रुपये। तो एक पेन का x था, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा? 3x। आपको पता है ना, एक पेन का 5 होगा तो 3 पेन का 3 पंजे 15 हो जाएगा, एक पेन का 10 होगा तो 3 पेन का 3.30 हो जाएगा। तो गुना करके पता लगता है। आगे 3 पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का y है तो 3 का 3y, और सबको जोड़कर हम पैसे देंगे उसे कितने? 18 रुपये। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमारी क्या बन गई है? 2 समीकरणें बन गई है ना। और हमें इस समीकरण युग्म ही चाहिए। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण युग्म ही चाहिए, समीकरणों का जोड़ा चाहिए। और आपको जितने भी सवाल इस तरह से दिए होंगे उनसे हमेशा 2 जोड़े ही बनेंगे, उनसे हमेशा जोड़े ही बनेगी। पहले कंडीशन से एक समीकरण बन जाएगी और दूसरी कंडीशन से दूसरी। अब इनको हमें हल करना है और हल करके हम इन्हें x और y का मान प्राप्त करेंगे। इन्हें हल करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 में इस तरह की स्थितियों को बीजीय रूप में, इस तरह के रूप में परिवर्तित करना सीखेंगे और ग्राफी विधि से क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। खैर आज आप लोग इतना ही कीजिए, इसे समझिएगा, दोबारा से देखिएगा, कोई परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों को 3.1 स्टार्ट कराऊंगा और उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।